हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, इस टॉपिक के लिए कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे थे इस टॉपिक को कब डिस्कस करेंगे, तो आज हमने इसी टॉपिक को लाया है। अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर हम डिस्कस करना बैठेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो फूड एनालिसिस में कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वही इम्पॉर्टेंट मेथड्स हमें इस लेक्चर में देखना है। वो कौन कौन सा मेथड है, टेक्निक है जो कि यूज़ किए जाते हैं इन केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। तो पहले यहाँ पे हम जानेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी हम कोई लेक्चर नया अपलोड करेंगे तो आपको उस लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगा। तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद अगर आपको ये लेक्चर चाहिए, इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। जब हम फूड की एनालिसिस करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं? कंपोजिशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। जो भी हम फूड खाते हैं, थ्रू दिस केमिकल एनालिसिस वी सी प्रोटीन लेवल इन फूड। कार्बोहाइड्रेट हम चेक करते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट लेवल क्या है, फैट लेवल, मिनरल, अकॉर्डिंगली विटामिन एंड वाटर कंटेंट। तो जो भी हम फूड खाते हैं, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है फूड में वो सभी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है। अगर फूड में किसी भी इन्ग्रीडिएंट की कमी होगी, जब उस चीज़ की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी हमारी बॉडी में, तो बाद में उसके असरात हमारी बॉडी पे पड़ जाते हैं। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड में हम क्या देखते हैं? हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, फूड में हम केमिकल चेक करते हैं, फूड की क्वालिटी हम चेक करते हैं, फूड खाने लायक है या नहीं है। इसके अलावा जो हम बाहर का फूड खाते हैं या बाहर से फूड लाते हैं, उसको हम चेक करते हैं वो फूड सेफ है या नहीं है, फूड में कोई हार्मफुल सब्सटेंस मत तो है। इसके अलावा हम न्यूट्रिएंट्स को मेजर करते हैं, सच एज विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन एक्स्ट्रा, वेदर फूड इज हेल्थी और नॉट। ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। मिनरल, फैट या प्रोटीन लेवल किसी भी फूड में क्या है, फूड खाने लायक है या नहीं है, फूड में ऐसा कोई कंटेमिनेंट मत तो है जिससे इंसान बीमार पड़ सकता है। ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। जो फूड एक्सपर्ट्स होते हैं या फूड साइंटिस्ट्स होते हैं, तो ये सभी चीज़ें ज़्यादातर वही देखते हैं फूड में। कभी कभार फूड एलर्जन भी हो सकता है। एलर्जन मीन्स फूड में कोई सब्सटेंस हो सकता है जिससे एलर्जी हो सकती है, बाद में इंसान बीमार पड़ सकता है। तो इसीलिए फूड में केमिकल एनालिसिस की जाती है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मेथड्स की, या आप इनको टेक्निक्स भी बोल सकते हो, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर फूड एनालिसिस। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हर एक मेथड को आपको शॉर्ट में याद रखना है, कौन सा मेथड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन सी टेक्निक है या ये कौन सा मेथड है, कहाँ कोई पर्टिकुलर मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन में इजीली ये गेस कर सकते हो। लेट अस डिस्कस हियर प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मेथड, इस मेथड से क्या चेक किया जाता है? दैट्स मॉइस्चर, फैट, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा। In this method, we determine the basic composition of food. Mineral analysis, इस मेथड से क्या एनालिसिस किया जाता है? दैट्स कैल्शियम, आयरन, जिंक इन फूड। कैल्शियम किस लेवल का है फूड में, आयरन ज़्यादा है या कम है, या जिंक कितना है फूड में, ये हमें मिनरल एनालिसिस से पता चलता है। इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टेक्निक से हम क्या देखते हैं? मिनरल कंटेंट। और एक है यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या क्रोमेटोग्राफी। इन टेक्निक से क्या मेजर किया जाता है? दैट्स विटामिन कंटेंट। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी,
विटामिन ई एंड विटामिन के, उनमें इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक मेथड है दैट्स मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस मेथड से फूड की क्वालिटी सेफ्टी चेक की जाती है। आल्सो इट हेल्प्स टू फाइंड एंड मेजर कंपाउंड्स इन फूड। इसके अलावा शॉर्ट में आप इसको एलिसा टेक्निक भी बोल सकते हो। एंजाइम लिंक्ड इन इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से प्रोटीन क्वांटिटी देखी जा रही है फूड में। इस टेक्निक को और भी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम एलर्जिन चेक करते हैं। एलर्जिन क्या होता है, हम फूड में ये देखते हैं फूड में ऐसा कोई सब्सटेंस मत तो है जिससे एलर्जी हो सकती है। इस मेथड से हम कंटामिनेंट चेक करते हैं फूड में और न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हैं। बिसाइड इस मेथड की मदद से हम पैथोजन डिटेक्ट करते हैं। पैथोजन हम बैक्टीरिया और वायरस हम फूड में चेक करते हैं। अनदर मेथड इज दैट्स माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। It's used to determine the presence and quantity of microorganisms in food. One more here is that sensory analysis. इस मेथड से फूड का टेस्ट चेक किया जाता है, टेक्सचर चेक किया जाता है। अरोमा मीन्स फूड बदबूदार तो मत है, इसमें स्मेल तो नहीं आ रही है। टेक्सचर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द फूड। फूड कैन बी क्रंची, स्मूथ, चिवी, तो इसको हम टेक्सचर बोलते हैं। और एक मेथड है दैट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड यूज्ड इन फूड एनालिसिस फॉर वेरियस पर्पसेस, दैट्स गैस क्रोमेटोग्राफी। ये मेथड मदद देता है टू डिटेक्ट कंटामिनेंट्स। तो कंटामिनेंट्स आपको पता ही होगा, फूड में कभी कभार कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनसे इंसान बीमार हो सकता है। वो केमिकल्स चेक किए जाते हैं थ्रू दिस मेथड। इसके अलावा इस मेथड से फ्लेवर, अरोमा, फैटी एसिड वगैरह ये सब कुछ चेक किया जाता है। और एक मेथड है दैट इज HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड लुक्स एट अदर स्मॉल कंपाउंड्स लाइक विटामिन, अमीनो एसिड, शुगर इन फूड। इस मेथड से क्या देखी जा रही है, दैट्स अमीनो एसिड, शुगर, विटामिन इन फूड। इसके लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक मेथड है दैट्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। इस मेथड से फूड का DNA चेक किया जाता है। तो DNA इन फूड क्या होता है, हम इसमें ये देखते हैं जेनेटिक मटेरियल इन फूड, फूड किस प्लांट से प्रिपेयर हुआ है। तो फूड DNA से साइंटिस्टों को ये पता चलता है फूड सेफ है या नहीं है, फूड अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ये हमें फूड DNA से पता चलता है। तो ये थी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड एनालिसिस। ये सभी इंपॉर्टेंट मेथड जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इस PDF फाइल को मैं शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।